हाय एवरीवन, तो अपन बात करेंगे आज ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म। अपन ने आईपीएससी पहले ही ख़त्म कर लिया है। जिसको बिल्कुल बेसिक से करना हो या आईपीएससी पढ़ना हो, जो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हो, आप आईपीएससी यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से कराए है ना। अब आप बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म देखो होने में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब बिल्कुल अपन वही जो नेट एग्जाम का जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जहाँ से क्वेश्चन आता है वही पढ़ेंगे तो आपका काम यहाँ से आराम से हो जाएगा। ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है कहीं से भी, तो आप यहाँ से ये जो कर लोगे ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कन्फर्म है। अब देखो ध्यान सुनना, आइसोमेरिज्म क्या होता है। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, है ना, आइसोमर, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बस इसमें देखो ये इसकी जो है डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन अपन को जो अपन काम हो जाएगा वो कितना याद रखना कि आइसोमेरिज्म में अपन को क्या करना है कि इसका जो सबसे आइसोमेरिज्म का सबसे बेसिक पॉइंट है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपन डायरेक्ट इस पे अटैक करते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं देखते हम। डायरेक्ट अपन को दो कंपाउंड देगा, उसमें देखेंगे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसमें सेम होगा, वो एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शन। अब इसमें डिफरेंट टाइप का अपन देखेंगे। देखो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, फिर इसमें भी दो होता है, कॉन्फिगरेशन और कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। फिर कॉन्फिगरेशन में दो होते हैं, GI-OI, तो इनका अलग से पढ़ेंगे। अपन बात करेंगे आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो बिल्कुल एक लाइन में आप बस इनकी बातें सुन लोगे ना, हाँ कैसे क्या है पहचान लोगे ना, तो आपका इजीली बन जाएगा। तो देखो बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, ये सारे आते हैं। इसमें टोटोमेरिज्म अपन मेनली जियोसी सेकंड में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पढ़ेंगे अपन। अभी मेनली जो इसमें अपन जो पढ़ेंगे अपन, ये पाँचों पढ़ेंगे और बिल्कुल एक लाइन में खत्म हो जाते हैं, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। देखो साहब, पहली कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन यही है स्ट्रक्चर इसमें सब पूरे आइसोमेरिज्म की। लेकिन फिर से पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं होगा तो एक दूसरे की जे ही नहीं, मतलब ये कोई इस आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, है ना। जे का भी देखेंगे तो सब में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक बेसिक नीड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तब तो ये क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वरना आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसमें देखो इसका पॉइंट्स पढ़ना, बस इसके पॉइंट पढ़ लोगे ना, आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, फर्स्ट नीड सेम फंक्शनल ग्रुप हो। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे आ जाते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए जब वो एक दूसरे को होंगे, है ना। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन जैसे बदलेगी वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के तौर पे देखते देखो ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है, जबकि ये देखेंगे 1 2 3। अब ये 4 कार्बन की चेन और ये 3 कार्बन की चेन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बदला एक दूसरे क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें भी आप देख सकते हैं। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं जो है ना बहुत सारे ऐसे कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। देखो ऐसा नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म अलग ही है, अपन देखो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप कहीं आ गया तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, नहीं, बस अपन को तो बस देखना है क्या है। देखो इसकी ये चेन चुनेंगे तो 1 2 3 4, है ना। इसकी करेंगे तो 1 2 3। देखो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है, इस पर 4 कार्बन की चेन। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन पर देखो इसमें जब देखोगे ना तो सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आएगा तो एक दूसरे के जे नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो इसमें भी मॉलिक्यूलर जब चेक करोगे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद इसकी चेन अलग अलग आ रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में देखो ये एक दूसरे का आइसोमेरिज्म नहीं है, पता है, आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ क्या है, एल्कोहल है। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कहीं ना कहीं है ना चेंज हो गया, तो इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो एक दूसरे का आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नॉट सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे क्या नहीं है। तो ये याद रखना, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, चाहे भले चेन अलग अलग बन रहे हो, कैसे बन रहे हो, इसमें तो यही नहीं है, बेसिक नीड पूरी नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे का आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, ठीक है। अब सेकंड देखो, उसके बाद आता है साहब पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो फर्स्ट नीड सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन। देखो इसमें पोजीशन चेंज होगी, मतलब कार्बन चेन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आ सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और मतलब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये तीनों है ना अलग अलग जगह जुड़ गए ना, तो ये समझ लेना ये क्या हो, एक दूसरे क्या हो गए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखते हैं, देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, बराबर पोजीशन पर आ रहा है तो 1 2 3 4। देखो डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर आ रहे हैं तो एक दूसरे क्या हो गए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म,
ठीक है, PI शॉर्ट PI, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो देखो इसमें नंबर का कारण 4 आ रही है, इसमें भी 4 आ रही है, बस पोजीशन किसकी चेंज होगी, मल्टीपल बॉन्ड की। अब देखते हैं फिर 1 2 3 4 है ना, इसमें भी देखते हैं तो 1 2 3 4 देखो 4 कार्बनिक चेन बन रही है, इसमें 4 कार्बनिक चेन बन रही है, लेकिन इसमें पोजीशन ये पहला नंबर पे है जो है फंक्शनल ग्रुप जो है। इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सबसे पहले चेक कर लेना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ एल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है, तो एक दूसरे क्या हो गई ये पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ करते हैं तो देखो ये भी एक दूसरे क्या है, ये 1 2 पे जुड़ रहे हैं या 1 1 पे जुड़ रहे हैं ना, ये 1 2 पे जुड़ रहे हैं 1 1 पे जुड़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे क्या होंगे पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, अगर आपने ये पॉइंट ध्यान रख लिया ना, आपको ये इतने क्वेश्चन करने की जरूरत है, आप क्वेश्चन आएगा और आराम इजीली कर लेंगे, बस ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम फंक्शन ग्रुप हो। फंक्शन आइसोमरिज्म वो होगा जब ये फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी तक क्या चल रहा है, सेम फंक्शन ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड खत्म, थर्ड देख। अब देखो रिंग चेन आइसोमरिज्म, ठीक है, RCI। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, मतलब एक इसमें बिल्कुल इजी है कि देखो एक की तो क्या बनेगी, एक की तो ऐसे ओपन चेन रहेगी और एक की रिंग बन जाएगी, तो एक ऐसे बन जाए ना, एक की चेन बन रही हो और एक दूसरे की रिंग बन गई हो, तो एक दूसरे क्या होंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर ओपन चेन हो और एक रिंग बन गई हो, एक दूसरे क्या होंगे, और ये तो याद रखना ही है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसमें ये खुली ओपन चेन है, इसमें रिंग बन गई, तो जहाँ एक ओपन चेन हो एक रिंग बन जाए, एक दूसरे क्या होंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म, बहुत ईजी है। उसके बाद फंक्शनल आइसोमरिज्म ध्यान सुनना है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फर्स्ट नीड बेसिक नीड। अब देखना इसमें एक पॉइंट अलग है, इसमें सब में क्या चल रहा था, फंक्शन ग्रुप सेम चल रहा था। इसमें क्या हो गया, बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। अब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप जहाँ जाते हैं वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, लेकिन ध्यान रहे उसका भी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बेसिक नीड है। अब देखते हैं यहाँ देखो, यहाँ जो देखते हैं, यहाँ देखो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, यहाँ जब चेक करोगे ना तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन यहाँ एल्कोहल है और यहाँ ईथर है, एक दूसरे क्या हो गए फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म। बहुत ईजी है, ये देखो फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो गए, फंक्शन ग्रुप चेंज हो गए, लेकिन बेसिक नीड क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। फर्स्ट अटैक जो अपन आइसोमरिज्म कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटैक अपन को क्या करना है, फंक्शनल आइसोमरिज्म पे करना है ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एक आइसोमरिज्म के सबसे पहला अटैक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक। उसके बाद इन सारी चीज़ों पे जाएँ तो यहाँ जहाँ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आ जाए वो क्या हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहाँ एल्कोहल है, यहाँ ईथर है, एक दूसरे क्या है फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो है कि कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो ये एल्कोहल है, देखो अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा होता है ना, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। लेकिन किसी कार्बन से आगे जाकर के जुड़ता है तो वो एल्कोहल है। जब कार्बन से जुड़ा होता है तो एल्कोहल होता है, जब डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है फिनॉल हो जाता है। तो एल्कोहल एक अलग फंक्शन ग्रुप है और फिनॉल अलग फंक्शन ग्रुप है। जिसने नहीं पढ़ा हो आप वहाँ से देख लें, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, याद रखना। तो एक दूसरे क्या होंगे फंक्शन आइसोमरिज्म। इसके बाद ये याद रखना सिर्फ नाइट्रो एंड नाइट्राइल बोथ आर फंक्शन आइसोमरिज्म, याद रखना। नाइट्रो एंड नाइट्राइल बोथ आर की एक दूसरे क्या है, इसमें दोनों एटम क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो बस ये याद रखना, ये नाइट्रो और नाइट्राइल ग्रुप जो अलग अलग होते हैं एक दूसरे क्या है फंक्शनल आइसोमरिज्म, इन दोनों का भी ध्यान रखना। इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आप पढ़ोगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री अभी यहाँ बता देते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो होते हैं वो भी एक दूसरे क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखो यहाँ देखते हैं ये 1 डिग्री अमीन बन रहा है और ये कितना बन रहा है 2 डिग्री अमीन, तो एक दूसरे क्या है फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। उसके बाद आपको मेटामेरिज्म देखते हैं, लास्ट है और इसके क्वेश्चन कराएंगे अपन सेकंड पार्ट में ना। देखो देखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा बीच में उसके इधर और उधर साइड जैसे ही ग्रुप चेंज होंगे वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे मेटामेरिज्म। देखो ये फिर अपन को क्वेश्चन में अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई भी अपन कार्बन चेन जोड़ेंगे ना तो कार्बन चेन वहाँ चेन आइसोमरिज्म भी हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन अपन को जो है मेटामेरिज्म देखना है ना, अपन वो क्वेश्चन में देखेंगे। जब सेकंड पार्ट आएगा ना तो उसके सारे क्वेश्चन कराएंगे सबके, है ना। तो देखना वहाँ अपन जहाँ पोजीशन ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, मतलब इधर जो कोई फंक्शन ग्रुप आएगा ना उधर इधर उधर का कोई चेंज हो जाए ना कार्बन चेन वगैरह में से पोजीशन वगैरह में, तो समझ लेना एक दूसरे क्या है मेटामेरिज्म। तो जैसे ये चेन है ना, ये
4 कार्बन के, देखो मोल का फॉर्मूला तो सेम है। जब ये देखो तो सबका मोल का फॉर्मूला सेम है ना, मोल का फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो एक कार्बन इधर का इधर चला गया है ना, उलटफेर हो गया। तो जैसे ही उलटफेर अपन को देखे वो एक दूसरे क्या होंगे, मेटामरिज्म। फिर इसके क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें अच्छे समझ में आएगा। अपन इसके सबके क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये तक ये पूरा कर लेना, ये मतलब छोटी छोटी बातें ये कर लेना, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन कराएंगे, आपका अच्छे से बनी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन कर लेना, ठीक है। तो उसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।